इसमें एक 29-30 साल की बेहद खूबसूरत महिला अपनी नई फॉर्च्यूनर कार लेकर काली माता के मंदिर पहुंचती है, क्योंकि दोस्तों वो काली माता की पूजा कराने के लिए मंदिर आई थी। अपने पर्सनल ड्राइवर से कहती है कि जाइए और पुजारी को बुला लाइए, मुझे पूजा करानी है। दोस्तों ड्राइवर पुजारी के पास जाता है और कहता है कि मैडम ने नई कार खरीदी है, काफ़ी महंगी कार है, उसी के खुशी में पूजा करवाना चाहती हैं। तो पुजारी ड्राइवर के साथ मैडम के पास पहुंच जाता है और कहता है कि जी मैडम जी, क्या गाड़ी के लिए पूजा करानी है? तो मैडम कहती हैं कि हाँ, यह मैंने नए साल के अवसर पर नई कार खरीदी है, काफ़ी महंगी कार है, इसी के लिए पूजा करनी है। तो तुरंत ही पुजारी पूजा की तैयारी में लग जाता है और कुछ ही समय में पूजा भी पूरी हो जाती है। तो पुजारी कहता है कि मैडम पूजा तो हो गई है, अब आप जो कुछ भी दान दक्षिणा देना चाहती हैं तो दे सकती हैं। तो मैडम पुजारी को दक्षिणा देने के बाद ड्राइवर से कहती हैं कि जो मैं गरीबों में बांटने के लिए कंबल लेकर आई हूँ उसे ले आओ। तभी ड्राइवर कंबल गाड़ी से निकाल कर लाता है। ठंड भी बहुत हो रही थी और मंदिर की सीढ़ियों पर जो गरीब लोग, भिखारी लोग बैठे हुए थे, उन्हें वे हर साल की सर्दियों में कंबल वगैरह बांटा करती थी और इस साल भी वो कंबल लेकर आई थी। अब ड्राइवर गाड़ी से कंबल निकाल कर ले आता है और मैडम एक एक करके सभी भिखारियों को कंबल बांट रही थी और साथ में कुछ प्रसाद भी खाने के लिए दे रही थी। दान करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी एक आदमी को देखकर मैडम के पैर डगमगाने लगते हैं। उस आदमी के बाल दाढ़ी बड़े बड़े हुए थे, कपड़े में धूल मिट्टी में लगे हुए थे। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे कई दिनों से नहाया ही नहीं है। शरीर दुबला पतला सूख कर कांटा हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैडम ने उस आदमी को गौर से देखा तो पहचान गई, क्योंकि दोस्तों वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का तलाकशुदा पति होता है, जो मैडम को 5 साल पहले तलाक दे दिया था। दोस्तों क्या है कहानी की सच्चाई? कैसे एक तलाकशुदा पत्नी करोड़पति बनी और 1 करोड़ की गाड़ी में चलती है, और कैसे उसका पति जिसने उसे 5 साल पहले छोड़ दिया था वह आज मंदिर में भीख मांग रहा था। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के चंदौली के एक छोटे से गांव में रहने वाले राकेश की है, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटी बड़ी होती है, उसका नाम कामना था। कामना को पढ़ाई लिखाई में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन राकेश पूरी कोशिश करता है कि उनके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करें। मगर कामना बड़ी ही मुश्किल से 10वीं कक्षा को पास कर पाती है। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। उसके बाद वो साफ साफ अपने पापा से बोल देती है कि आप मुझे पढ़ाई लिखाई को लेकर फोर्स मत किया करो, मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई लिखाई में। जिसके बाद जब कामना की माँ भी आवाज़ सुनती है तो अपने पति से कहती है कि आप क्यों इसे फोर्स करते हैं, 10वीं तो पास कर ही चुकी है, अब इसकी शादी बड़े आराम से हो ही जाएगी, इतनी पढ़ाई गांव के हिसाब से बहुत होती है। अब राकेश को यह सब बातें सुनकर बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसका सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर किसी पोस्ट को हासिल कर उसका नाम रोशन करें। मगर अपनी बेटी और पत्नी की बातों से उसका यह सपना टूट जाता है। मगर राकेश का बेटा आगे पढ़ाई करता है। अब बेटी की उम्र शादी की हो चुकी थी, तो उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। जगह जगह लड़का देखने लगते हैं। तभी एक लड़का उन्हें पसंद आ जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दूसरे गांव में रहने वाला था। लड़के को देखते हैं तो लड़का उन्हें बहुत पसंद आता है। लड़के का फ़ोटो लेकर घर आ जाते हैं। अपनी बेटी कामना को उस कांस्टेबल लड़के को दिखाते हैं, पसंद कामना भी कर लेती है और उस लड़के का नाम अमन था। कामना के पिताजी अमन के पिताजी से मुलाकात करते हैं, रिश्ते के बारे में बातचीत करते हैं। दान दहेज की बातचीत होकर शादी की तारीख तय हो जाती है और शादी के बाद कामना अपने ससुराल पहुंचती है। तो दोनों पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को बहुत ही अच्छे से गुजारने लगते हैं। कामना का भी अपने ससुराल में बहुत ही इज्जत और देखभाल होती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से यह परिवार रहने लगता है। समय बीतता गया। समय के अनुसार कामना को अमन के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें पता चलती हैं जो कामना को बिल्कुल भी नागवार गुजरती हैं। अमन उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था, लेकिन वह 2 नंबर का पैसा कमाता था।
अय्याशी करता था। कई लड़कियों और औरतों के साथ उसके नाजायज़ संबंध भी थे। शराब पीता था और अपनी लाइफ को एंजॉय करने का शौकीन था। वे किसी पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीता था। जब यह बातें कामना के सामने आने लगी तो कामना अपने पति को समझाते हुए कहती है कि देखिए, यह नशा और लड़कियों की लत आपको एक दिन बर्बाद कर देगी। आपकी अच्छी खासी नौकरी है, आप अपनी नौकरी ईमानदारी से कीजिए। बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता। हम इतने पैसों में गुजारा कर लेंगे। हमारे घर में तो हमारे पिताजी ने थोड़ी सी खेती बाड़ी करके ही हमारे परिवार का पालन पोषण करते थे। आपके पास तो वैसे भी सरकारी नौकरी है, आप यह 2 नंबर का काम छोड़ दीजिए। कामना की इन सब बातों को अमन नज़रअंदाज करने लगता है और उसके ज़्यादा भी विरोध करने पर उस पर हाथ भी उठा देता है। अब अमन और भी ज़्यादा शराब पीने लगता है और शराब का आदी बन जाता है और रोज़ाना दारू पीकर घर आता हंगामा खड़ा करता था। अब कामना के साथ साथ उसके सास ससुर भी अपने बेटे से परेशान हो गए थे। वह एक दिन कामना को अपने पास बैठाकर समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी, अभी तो यह ड्यूटी दे रहा है यहीं पर, लेकिन हमें पता चला है कि अभी उसकी पोस्टिंग लखनऊ होने जा रही है, तो हम चाहते हैं कि तुम भी इसके साथ लखनऊ चले जाओ। तुम्हारे साथ रहेगा तो इसका ध्यान लड़कियों से दूर रहेगा, तो तुम इसे समझाओगी तो शायद यह शराब पीना छोड़ दे। मगर बेटी, अब इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है, तुम ही इसे सुधार सकती हो। इतना कहकर उसके सास ससुर की आंखें भर आती हैं। वह उनके आंसुओं को पोंछती है और कहती है कि पिताजी, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इन्हें सीधे और सच्चे पर रास्ते पर लाने की। अब ये बिगड़ चुके हैं तो एक हम हैं जो उन्हें सुधारने की सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। अब अमन के माता पिता अमन से कहते हैं कि बेटा देखो, अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हारी पोस्टिंग अभी लखनऊ में हो रही है, तो पत्नी का भी मन होता है कि वह भी अपने पति के साथ थोड़ा समय बिताए और उसके साथ गुजारे। इसलिए तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ, वहाँ कोई क्वार्टर ले लेना, दोनों साथ साथ रहना, इसको कुछ दिनों वहीं रखना और फिर वापस आ जाना। लेकिन अमन इस बात से मना करता है क्योंकि वह जानता था कि अगर पत्नी साथ रहेगी तो हर काम में, उसके हर काम के लिए उसे रोक टोक करेगी। इसलिए वह बार बार मना करता है कि मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। मगर उसके माँ बाप के ज़्यादा फोर्स करने पर वह कामना को भी अपने साथ ले जाता है और एक क्वार्टर में दोनों रहने लगते हैं। कुछ दिन तो अमन सही से रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह अपनी गंदी हरकतें फिर से शुरू कर देता है। घर पर शराब पीकर आता है, उसके फ़ोन पर लड़कियों के कॉल्स आने लगते हैं और फिर से उसके अय्याशी शुरू हो जाती है। कामना उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वे एक नहीं सुनता। हमेशा शराब के नशे में धुत रहता। जब नशा उतरता तो कामना फिर से उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन अब अमन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात इस हद तक बढ़ जाती है कि एक दिन कामना उसे समझा ही रही थी कि यह शराब पीना छोड़ दो, अय्याशी मत करो, ईमानदारी से ड्यूटी करो। तो इस बात पर अमन आग बबूला हो जाता है और कामना को मारने पीटने लगता है और ज़ोर से पीछे की तरफ धक्का दे देता है और कामना का सिर दीवार से टकरा जाता है और खून बहने लगता है। तो फिर कामना भी उसे और ज़्यादा बातें सुनाने लगती है, जिस कारण वो कामना का हाथ पकड़कर इसे घर से निकाल देता है। कहता है कि यहाँ से कहीं भी चले जाओ, मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा। वह दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है। कामना रोड पर खड़ी रोती रहती है। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। फिर वो खुद को संभालती है और रेलवे स्टेशन पहुंचकर अपने माता पिता को फ़ोन लगा देती है और अपने माता पिता से सारी बातें बताती है कि मेरा पति रोज़ाना मुझे मारता है, मैं तंग आ गई हूँ अपनी ज़िंदगी से, आज मुझे फिर से मार कर घर से बाहर निकाल दिया है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी, वो तेरा पति है, तेरा ससुराल है, ऐसे में हम सब की भलाई इसी में होगी कि तू किसी भी तरह से मार खाकर भी उसी के साथ रह ले। तो कामना कहती है कि ठीक है, मैं सब कुछ सह लेती हूँ, लेकिन कुछ दिनों ही बाद आपके पास से खबर मिलेगी कि आपकी बेटी मर चुकी है, क्योंकि वह इंसान नहीं हैवान है।
वह किसी भी दिन मेरा गला दबाकर मार देगा या फिर ज़बरदस्ती मुझे पंखे से लटका कर फांसी चढ़ा देगा और कहेगा कि इसने आत्महत्या कर ली, कि यह गलत काम करती थी। मेरे दामन पर भी कीचड़ उछालेगा जिससे आपकी भी बदनामी होगी। तो मेरे लिए बेहतर होगा पिताजी कि मैं यह घर छोड़ दूँ। अब उसके माँ बाप का भी दिल पसीज जाता है और कहते हैं कि बेटी तुम अपने घर वापस आ जाओ। फिर कामना वहीं से ट्रेन पकड़कर चंदौली आ जाती है और अपने घर पहुंच जाती है। फिर अपने सास ससुर को फ़ोन करके बताया कि आपके बेटे ने मेरे साथ मारपीट करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और अब मैं अपने घर आ गई हूँ। अब उसके सास ससुर भी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि वो बेटा नकारा है। फिर भी वह कहते हैं कि ठीक है बहू, तुम फ़िलहाल अपने माँ बाप के साथ ही रहो, हम उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अमन समझाने की नौबत ही कहाँ आने देता है। वह पहले ही तलाक के पेपर भेज देता है कि इस पर अपने साइन करके भेज दो। कामना पेपर पर साइन नहीं करती है, उन्हें अपने पास ही रख लेती है और सोचती है कि अब मेरा पति मेरे जीवन में कभी नहीं लौट सकता। मेरा जीवन बिल्कुल अकेले है। जीवन काटने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों, वे ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी और ना ही उसका मन पढ़ाई में लगता है, लेकिन सिलाई, कढ़ाई, डांस और सिंगिंग के साथ साथ वे खाना भी बहुत अच्छे बनाना जानती थी और बहुत ही टेस्टी खाना बनाती थी। उसे इन सब कामों में बहुत रुचि थी। दोस्तों, वो अपने टैलेंटेड के बलबूते यूट्यूब पर बुकिंग का चैनल बनाती है। उसके वीडियो पर धीरे धीरे लोग पसंद करने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी वीडियो वायरल होने लगती है। उसके बाद में कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियो बनाकर पोस्ट करती है। सिंगिंग के वीडियो बनाती है, डांस की वीडियो बनाकर रील्स अपलोड करती है। दोस्तों, कुछ ही समय में कामना 1,00,000 2,00,000 मेहनत कमाना शुरू कर देती है। उसके मम्मी पापा भी अचंभे में पड़ जाते हैं कि कामना को भी अपने ऊपर विश्वास नहीं हो पाता है कि वह एक दिन यह सब मुकाम हासिल करेगी। कामना पैसा कमाती है और अपने परिवार की मदद करती है, नया आलीशान घर बनवाती है। उसको नई नई गाड़ियाँ लेने का शौक़ था। पैसों की कोई कमी नहीं रहती है। दिल की भी वह बहुत अच्छी थी, गरीबों की भी बहुत मदद किया करती थी। जो कोई भी उससे किसी भी तरह से मदद के लिए आता तो उसकी बेझिझक मदद कर दिया करती थी। अब नए साल पर एक नई फॉर्च्यूनर लेकर काली माता के मंदिर पहुंचती है और पूजा कराती है। पूजा कराने के बाद हर बार की तरह गरीबों में कंबल बांट रही होती है कि अचानक से अपने पति की ऐसी हालत देखकर वह तंग रह जाती है। अब पत्नी तो पत्नी ही होती है, पति को किसी भी हालत में पहचान जाती है। जो पत्नी अपने पति से सच्चा प्रेम करती है। अमन को इस हालत में देखकर कामना की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर अमन भी नज़र ऊपर उठाकर अपनी पत्नी कामना को देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है। शर्मिंदगी से अपना सर नीचे झुका लेता है तो कामना उससे कहती है कि अमन, आप अपना सिर ऊपर करो और मुझसे बात कीजिए। जैसे ही वह कामना के मुंह से ये शब्द सुनता है तो अपने सिर को ऊपर उठाता है और अपनी पत्नी की तरफ देखने लगता है। फिर कामना अमन को सहारा देते हुए खड़ा करती है और कहती है कि चुप हो जाओ, आओ मेरे साथ। फिर उससे कहती है कि आप तो सरकारी नौकरी करते थे, फिर आप यहाँ भीख मांगने को क्यों मजबूर हो? मैंने कई बार तुम्हारे बारे में जानने के लिए तुम्हारे घर पर फ़ोन किया, लेकिन तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तुम्हारे पिता ने बताया था कि तुमने घर पर आना जाना ही बंद कर रखा है। तो अमन बताता है कि मेरा एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसने मुझे ब्लैकमेल करके मेरा सारा पैसा ले लिया। इसके बाद एक मुजरिम को केस से बाहर निकालने के चक्कर में मेरे ऊपर कई इल्ज़ाम लगा दिया गया। मेरे ऊपर कई केस चल रहे थे जिनके चलते मुझे नौकरी से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। नौकरी छिन जाने के बाद मैं अपने माँ बाप के सामने जाने के लायक नहीं था। 2-4 लोगों से पैसे मांग कर गुजारा किया करता था, लेकिन जब लोगों ने मदद करने से इनकार कर दिया तो मैं मंदिर पर भीख मांग कर अपना जीवन काट रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगता है। इधर पत्नी भी रोने लगती है। उससे अमन की हालत देखी नहीं जाती है, उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। अमन हाथ जोड़कर कामना से माफ़ी मांगने लगता है, उसके पैरों में गिर जाता है। तो अमन कामना जो होती है वो उसको उठाते हुए कहती है कि पति की जगह दिल में होती है, पैरों में नहीं। आपने जो भी गलतियाँ की कोई बात नहीं, मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको मेरी बात गलत लगती थी और आज आप देखो कहाँ से कहाँ आ गए हो। देखने में कितने हैंडसम दिखते थे और आज एक भिखारी बनकर रह गए हो। यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े हुए हो और वह
उसे अपने सीने से लगा लेती है और अपने साथ लेकर जाने लगती है। तो उसकी माँ कहती है कि कामना, इस आदमी का हाथ मत पकड़, ये आदमी तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मगर कामना कहती है कि माँ, यह चाहे कैसे भी हो, लेकिन मैं इन्हें आज भी अपना पति ही मानती हूँ और इनके बुरे समय में अगर मैं इनका साथ न दे पाई तो मुझे बहुत दुख होगा और मैं ज़िंदगी में ख़ुद को कभी नहीं माफ़ कर पाऊँगी। क्या जवाब दूँगी मैं अपने दिल को, इसलिए इन्हें मेरे साथ जाने दीजिए। अमन को अपने घर ले आती है, उसका बाल दाढ़ी बनवा कर उसको नए कपड़े पहनाकर अच्छे से तैयार कर देती है, जो पहले की तरह ही स्मार्ट लगने लगता है। कामना को बहुत प्यार से पूछती है कि क्या आप जीवन में दोबारा से ऐसे गलत काम करेंगे। अपनी पत्नी का अपने प्रति प्रेम देखकर वह बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और कहता है कि कामना, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, अब भगवान ने मुझे सुधरने का एक मौका दिया है, मैं इसको गंवाना नहीं चाहता। अब जब तक मैं जीऊँगा कभी ऐसे गलत काम नहीं करूँगा। कामना भी अपने पति के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनती है और भावुक हो जाती है और उसको गले से लगा कर रोने लगती है। अब दोनों मंदिर जाते हैं और फिर से शादी कर लेते हैं। दोस्तों, शादी करने के बाद कामना पति के साथ अपने ससुराल फॉर्च्यूनर लेकर अपने ससुराल जब पहुंचती है, तो जब ससुराल पहुंचती है तो सभी लोग देखते हैं कि यह इतनी बड़ी गाड़ी से आज कौन आया है। गाड़ी से कामना और अमन बाहर निकलते हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अमन के माता पिता जब अपने बेटे बहू को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। आज इतने समय के बाद बेटे और बहू को देखकर उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वह अपने बेटे को सीने से लगा लेते हैं। अमन अपने माता पिता से बताता है और कहता है कि आज उनकी बहू ना होती तो मैं आज भी आपके सामने ना आ पाता। इसके बाद कामना के सास ससुर कामना को बहुत सी दुआएं देते हैं कि तुमने हमारे बच्चे को सुधार लिया और बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी दोबारा से अपने पति को अपना लिया। अब सारे परिवार वाले फिर से हंसी खुशी से रहने लगते हैं। कामना और अमन को एक बच्चे की भी खुशी नसीब होती है। अमन अब घर पर ही रहता है, उसको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं रहती। वह लोग अपने पास पैसा इकट्ठा करके बिजनेस शुरू कर देते हैं और कामना की सोशल मीडिया भी चलती रहती है। अपने जीवन में अब दोनों बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों, ये आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और आपके कामना के बारे में क्या राय है आपकी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या उसने अपने पति को अपनाकर सही किया ये गलत, और जीवन में पढ़ाई ही भविष्य बनाना एकमात्र उपाय नहीं है दोस्तों, बल्कि आपके पास कई विकल्प हैं। आपका टैलेंट, आपकी स्किल, आपका हुनर आप आजमा सकते हैं। सोशल मीडिया पर और लोगों का मदद कर सकते हैं, उन्हें कुछ नया दिखा सकते हैं। और मेरी यही राय, इस सब के साथ भी आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। तो अगर आपको कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।